सोचो, साल 1880 है। धूल भरी सड़कें, घोड़ा गाड़ी और पैदल चलना, ज्यादातर लोग ऐसे ही आते जाते थे। जिंदगी धीमी थी। लोगों को एक तेज सफर का तरीका चाहिए था, सामान ढोने के लिए। दुनिया बदल रही थी और परिवहन को भी साथ चलना था। और तब आई साइकिल। उस समय इंजीनियरिंग का एक कमाल। इसने एक नई तरह की आजादी दी। लेकिन ये अभी भी इंसान की ताकत पर निर्भर थी। लंबी दूरी थका देने वाली थी। ऊंची चढ़ाई एक चुनौती थी। लोग कुछ और बेहतर का सपना देखते थे। दुनिया भर के आविष्कारक प्रयोग करने लगे। क्या वे साइकिल में एक इंजन लगा सकते हैं? क्या वे एक ऐसा निजी परिवहन उपकरण बना सकते हैं जो घोड़े से तेज हो, चलने से ज्यादा कुशल? होड़ शुरू हो चुकी थी। पहली कोशिशें यूं कहें तो मजेदार थीं। कुछ आविष्कारकों ने भाप इंजन आजमाए। भारी, बड़े और फटने का डर ये व्यावहारिक नहीं थे। दूसरों ने बिजली की मोटरों के साथ प्रयोग किए। बैटरी बड़ी थीं और ज्यादा चार्ज नहीं रख पाती थीं। ये शुरुआती प्रयास हालांकि पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन महत्वपूर्ण थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मोटर वाली साइकिल बनाना संभव है। उन्होंने चुनौतियों पर प्रकाश डाला। एक शक्तिशाली लेकिन हल्का इंजन बनाना, ईंधन या ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत खोजना। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा? पहली असली मोटरसाइकिल कौन बनाएगा? आइए गॉटलीब डेमलर और विल्हेम मेबैक से मिलते हैं। दो जर्मन इंजीनियर, अपने आप में ही अग्रणी। 1884 में उन्होंने वो कर दिखाया जो दूसरों को असंभव लगता था। उन्होंने पहली असली मोटरसाइकिल बनाई। उनकी रचना सरल थी लेकिन क्रांतिकारी। एक लकड़ी का फ्रेम, दो पहिए और बीच में उनकी सबसे बेहतरीन कृति, एक छोटा हल्का आंतरिक दहन इंजन। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं थी जिसमें इंजन लगा दिया गया था। ये एक नई नस्ल की मशीन थी। जैसा कि हम जानते हैं, यही मोटरसाइकिल का जन्म था। भाग 4, मशीन का दिल। पहला मोटरसाइकिल इंजन कैसे काम करता था? डेमलर और मेबैक का इंजन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। यह एक 4 स्ट्रोक इंजन था, एक ऐसी अवधारणा जिसने एक सदी से भी अधिक समय तक मोटरसाइकिल इंजन को परिभाषित किया। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता था। 1. इंटेक इंजन ईंधन और हवा के मिश्रण में सांस लेता था। 2. संपीड़न इस मिश्रण को कसकर निचोड़ा जाता था, जैसे कोई कुंडलित स्प्रिंग। 3. पावर एक चिंगारी ने मिश्रण को प्रज्वलित किया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने पिस्टन को धक्का दिया। 4. एग्जॉस्ट जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया गया, चक्र के फिर से शुरू होने के लिए तैयार। यह इंजन क्रांतिकारी था क्योंकि यह अपने आकार और वजन के हिसाब से शक्तिशाली था। इसने मोटरसाइकिल को उस समय के एक निजी वाहन के लिए अनसुनी गति प्राप्त करने की अनुमति दी। भाग 5, बोनशेकर से लेकर बीस्ट तक मोटरसाइकिलों का विकास। पहली मोटरसाइकिल, जिसे प्यार से रीटवेगन राइडिंग कार का उपनाम दिया गया था, तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में मोटरसाइकिलों का तेजी से विकास हुआ। फ्रेम मजबूत हो गए, लकड़ी के बजाय स्टील से बने। इंजन और अधिक शक्तिशाली हो गए, जिससे तेज गति संभव हुई। नई सुविधाएं जोड़ी गईं, ब्रेक, गियर, सस्पेंशन। मोटरसाइकिलें खस्ताहाल, खतरनाक मशीनों से विकसित होकर विश्वसनीय, शक्तिशाली और यहां तक कि स्टाइलिश वाहनों में बदल गईं। वे परिवहन, युद्ध और यहां तक कि मनोरंजन का एक अभिन्न अंग बन गए। भाग 6, दो पहिए, बड़ा प्रभाव, मोटरसाइकिल और दुनिया। मोटरसाइकिल के आविष्कार का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने परिवहन में क्रांति ला दी। यात्रा करने के लिए एक तेज, अधिक कुशल तरीका पेश किया। इसने लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी, खुली सड़क का पता लगाने की क्षमता दी। मोटरसाइकिलों ने युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका उपयोग संचार, टोही और यहां तक कि युद्ध के लिए भी किया जाता था। वे स्वतंत्रता, रोमांच और विद्रोह के प्रतीक बन गए। अनगिनत फिल्मों, गीतों और पुस्तकों को प्रेरित करते हैं। आज मोटरसाइकिलों का विकास जारी है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जो एक शांत, अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करती हैं। लेकिन मूल सिद्धांत, खुली सड़क का रोमांच, स्वतंत्रता की भावना, वे अपरिवर्तित रहते हैं। गति और दक्षता की आवश्यकता से उत्पन्न मोटरसाइकिल के आविष्कार ने दुनिया को उन तरीकों से बदल दिया जिनकी डेमलर और मेबैक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, एक बात निश्चित है, मोटरसाइकिल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।